हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोनू पाल आपके लिए एक और एजुकेशन वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है एनटीए नेट जेआरएफ रैपिड प्रैक्टिस इनकम टैक्स पार्ट 3। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। इन केस ऑफ रेजिडेंट एचयूएफ व्हाट इज़ द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2018 से 19 के लिए। तो वो है 5 लाख रुपए की हमारी एग्जाम्शन है रेजिडेंट एचयूएफ पर। नेक्स्ट सेकंड है इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि कृषि भूमि के किराए से होने वाली आय क्या है हमारी, तो वो आंसर है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट थर्ड है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, यानी कि पिछले वर्ष की अवधि का मतलब क्या है, तो वो आंसर है फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले साल जो आएगा वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। सैलरी, फोर्थ क्वेश्चन है सैलरी रिसीव्ड बाय एग्रीकल्चर फर्म मैनेजर, ठीक है, तो वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम क्या है हमारी, वह रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, यानी कृषि भूमि से प्राप्त किराया। नेक्स्ट है 6 एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एक्सेसी, यानी कि हर साल निर्धारित की आवास स्थिति में भी चेंज, यानी कि बदलती रहती है रेसिडेंशियल स्टेटस। एग्रीकल्चर इनकम इज इंडिया के अंदर एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन न्यू अंडरटेकिंग इज established in special economic zone during the previous year 2011 से 12 डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA shall be allowed, ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्र में नए उपक्रम स्थापित किए गए हैं, धारा 10AA के तहत कटौती की अनुमति दी जाएगी। तो वह 15 असेसमेंट ईयर के अंदर कैसे होंगी, नोट देखिए। फॉर द फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर में 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन derived फ्रॉम द एक्सपर्ट ऑफ सच आर्टिकल्स और थिंग्स और फ्रॉम सर्विस, यानी कि नोट पहले 5 लगातार मूल्यांकन वर्षों के लिए क्या है, ऐसे लेके या चीज़ों के निर्यात या सेवाओं से प्राप्त लाभ और लाभ का 100%। अगले नेक्स्ट में क्या होगा, अगले 5 साल जो रहेंगे ऐसे मुनाफे लाभ का 50%। और नेक्स्ट 5 यानी कि लास्ट सो मच ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 50% ऑफ द प्रॉफिट एज इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द डिडक्शन इज टू बी allowed and credit to the special economic zone reinvestment reserve account to be credit utilized for the purpose of the business of the excessive, यानी कि पिछले 5 वर्ष में क्या होगा, इतनी राशि जो लाभ के 50% से अधिक ना हो, जैसा कि पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है, जिसके संबंध में कटौती की अनुमति दी जानी है और विशेष आर्थिक क्षेत्र पुण्य निवेश रिजर्व खाते में जमा किया जाना है और निर्धारित के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 9 इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्पशन, यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंटेन, तो आयकर अधिनियम की किस धारा में आयकर की छूटें दी गई हैं, तो वह सेक्शन 10 के अंदर 10 है। विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, यानी कि पूरी तरह से कौन सा एग्जेम्प्टेड है, तो वो है फॉरेन अलाउंस, यानी कि विदेश भत्ता हमारा पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। सरकारी कर्मचारी के लिए ग्रेजुएटी वो पूरी तरह से फुल्ली एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। 12 द पीरियडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विसेज नोन एज, यानी कि पिछली सेवाओं के लिए पैसे का आवधिक भुगतान के रूप में जाना था, तो हमारी पेंशन कहलाएगी। नेक्स्ट 13 मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, यानी कि अधिकतम छूट कर्मचारी द्वारा प्राप्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि, तो वो हमारी 3 लाख रुपये तक है। अब कुछ
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, दिसंबर 2013 यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आया। विच ऑफ द फ्लोइंग डिडक्शन विल नॉट कम अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि कौन सी 80 के अंतर्गत नहीं आती। तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन, दूसरा परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 15, गिवन डैट हमारे पास फेयर रेंट है 75,000, म्यूनसिपल वैल्यू है 60,000, स्टैंडर्ड रेंट है 72,000 एंड एक्चुअल रेंट है हमारे पास 63,000। व्हाट इज़ द ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। तो फेयर, म्यूनसिपल और स्टैंडर्ड, इन तीनों के अंदर, इनके ऊपर के तीन, यानी कि फेयर, म्यूनसिपल और स्टैंडर्ड, तीनों में जो कम होगा, नहीं सॉरी, फेयर और म्यूनसिपल में पहले देखते हैं कौन सी ज़्यादा है, तो वह है 75,000, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो आया हमारा 72,000 आया और एक्चुअल 63 है, दोनों में जो ज़्यादा हो वो हमारी ग्रोस एनुअल, तो 72,000 हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट है हमारा 16, एक्स परचेज लैंड इन द प्रीवियस ईयर 1977-78 फॉर द 50,000, हिज लैंड वाज सोल्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2009-10 में 8 लाख रुपीज़ में उसे बेच देगा। द फेयर मार्केट वैल्यू इज लैंड ऑफ द 1/4/1981 was 1,20,000. If the cost is inflation index of the assessment year 2011 से 12, वो हमारी 632 है। His capital gain for the assessment year 2010 से 11 will be, इसके अंदर जो 10 आ रहा है 10 o'clock, ये रॉन्ग है इसलिए सॉरी। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2011, तो कैसे करेंगे, सेल हमारी 8 लाख की, लेस इसमें से इंडेक्सिड कॉस्ट घटाएंगे जो 1981 की थी, उसे हम चेंज करके 2010 और 11 में लेकर आएंगे। तो 1,20,000 इंडेक्सिड कॉस्ट है उसकी 2010-11 की जो भी है 632 है सॉरी, 632 अपॉन 100 हमारी 1981 की इंडेक्सिड कॉस्ट है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट निकल आएगी 7,58,400 है। तो हमारे 8 लाख में से घटा देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 41,600, वो हमारा कैपिटल गेन है। अब हमारे पास मैचिंग वर्ड है 1 का 2 के साथ करना, तो मैं डायरेक्ट मैचिंग बता रहा हूँ। अमाउंट डिपॉजिट इन PPF, तो वो किस में आएगी, अंडर सेक्शन 80C। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द अंडरटेकिंग, सॉरी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम अंडरटेकिंग एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वो हमारी 80IA के अंदर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, वो 80G के अंदर। फिर नेक्स्ट 4th है हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स बाय एन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेस एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन इनकम, तो वह हमारी 80IAB के अंतर्गत। नेक्स्ट है 18, एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एक्सेसिव ऑफ 50,000, मनी रिसीव्ड in excessive of rupees 50,000 without consideration is full taxable in hand, तो इंडिविजुअल और HUF के लिए वो हमारी टैक्सेबल होगी। डिडक्शन फॉर द अदर एक्सपेंसेस, डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज अलाउएबल टू द एक्सटेंड ऑफ, तो 30% एनुअल वैल्यू का डिडक्शन लगती है हाउस प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट है 20, अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द ऑडिट ऑफ अकाउंट इज़ कंपलसरी इफ़ टोटल सेल एक्सीड, तो वो हमारी है 1 करोड़। पुरानी क्वेश्चन में कुछ और था लेकिन मैंने चेंज करके इस ईयर में करंट ईयर में लेकर आया हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।